अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हाउ टू लर्न चैनल में आपका खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको जो न्यू मैथमेटिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आई है उसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करवाऊंगा। और उम्मीद है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन उनको स्टडी करेंगे, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स की। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाकी यूनिट की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये हमारे पास बेसिकली रियल नंबर्स पर बेस करता है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर बेस करता है। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी हमारे पास होती हैं? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन है कि ये हमारे पास p ओवर q की सूरत में लिखा जा सके, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है वो है हमारे पास p और q जो है वो बिलोंग करने चाहिए यार किस सेट से? इंटीजर से। अब इंटीजर्स हमारे पास कौन सा सेट होता है? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं z इज इक्वल टू, इंटीजर्स को हम z से जाहिर करते हैं, और ये नंबर होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड so on। ये तमाम के तमाम नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी p ओवर q के सब में लिखा जा सके। सेकंड कंडीशन है कि p q हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और थर्ड कंडीशन है q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी भी एक रीजन है कि अगर हमारे पास 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे वो हमारे पास आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इसलिए वो हमारे पास 0 कंसीडर नहीं करते। वो कह रहे हैं पी ओवर की सूरत में तो लिखा जा सके, लेकिन हमारे पास जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, मैं कुछ नंबर को आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3/2 4/5 एंड स्क्वायर रूट 2/4 एंड स्क्वायर रूट 9। अब हमने इनको स्टडी करना बारी बारी, क्या ये पी ओवर क्यू से लिखे जा सकते हैं कि नहीं। हमेशा याद रखिए जिस नंबर के नीचे हमारे पास कुछ मौजूद ना हो उसका मतलब उसके नीचे 1 मौजूद है। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हर एक नंबर के नीचे हमारे पास 1 तो ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके साथ भी हमारे पास प्रोडक्ट में 1 मौजूद होता है। तो हमारे पास अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है 1/1। 2 को भी फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंडीशन है p और q हमारे पास यानी कि फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके। कुछ एग्जांपल्स अब आप लोगों को करवाने लगा इसकी। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। इसको पहले 1 2 3/2 4/5 स्क्वायर रूट 2/4 और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास है। अब फर्स्ट कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है कि उन्होंने कहा p ओवर q को उसमें लिखा जा सके। लिखा जा सके का मतलब ये है, अब मैंने आपको बताया था पहले भी कुछ वीडियोस में, अगर आपने मेरे चैनल पर पहले रिव्यू किया है तो हमारे पास हर एक नंबर को हम फ्रैक्शन के में लिख सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो इसको मैं 1/1 की सूरत में लिख सकता हूँ। अगर 2 लिखा हुआ है उसको भी 2/1 की सूरत में मैं लिख सकता हूँ। तो ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, ये भी ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। सेकंड कंडीशन थी p q इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। p q इंटीजर से बिलोंग करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, ये 1 भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट 4 नंबर हमारे पास रैशनल नंबर में इंक्लूड हो गए क्योंकि इसका q यानी कि डिवाइड वाला नंबर हमारे पास 0 भी नहीं है। तो फर्स्ट 4 नंबर तो हमारे पास रैशनल है नंबर्स। लेकिन क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 2/4 रैशनल नंबर है? फर्स्ट कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन कौन सी? सेकंड कंडीशन थी कि p q इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो p है, जो ऊपर वैल्यू है यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। इंटीजर से क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन की वजह से ये हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं है। थर्ड वाला है स्क्वायर रूट 9। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? हमारे पास 3 का। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3 हमारे पास क्या है? 3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1। तो इसका मतलब वो भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन ये वाला रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका जो सुपर वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। लेकिन हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि हमारे पास पी क्यू किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड वन हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स
और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी बेसिकली टाइप्स होती है रैशनल नंबर्स की, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में हमें अंदाजा लगाना होगा डेसिमल के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो रैशनल नंबर होगा या नहीं, वो इन दो से हमें अंदाजा हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आए उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास जैसे हमारे पास आ जाएगा 0.75, जैसे आ जाएगा हमारे पास 0.3578, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है। ये नहीं कि डॉटेड लगा चलता जा रहा है, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है जिसको हम गिन सकते हैं। तो ये ऐसे तमाम नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दी हो, फर्स्ट करें हमारे पास ये फ्रैक्शन दी 4/5, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वैल्यू अंदर रखेंगे, 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 0 5 फिर क्या होता है? 40 होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? 0.8। ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। और हमेशा याद रखिएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी कहलाएंगे। और सेकंड कंडीशन हमारे पास जो इसका सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? सेकंड फॉर्म कह लें, टाइप कह लें, जो आपके मर्जी से, क्योंकि हमारे पास रिकरेंट डेसिमल नंबर भी हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब रिकरेंट डेसिमल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती जा रही है, जैसे हमारे पास है 1/3, जैसे हमारे पास है 1/9। इनको सॉल्व करेंगे, ऐसी वैल्यूज आएंगी, ऐसी वैल्यूज आएंगी। ऐसे तमाम नंबर्स जो चलते जा रहे हैं, यहाँ पे चलते जा रहे हैं, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो सकती है, इसमें भी वैल्यू हमारे पास रिपीट हो सकती है, लेकिन रीजन क्या है दोनों में? इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी और इसमें हमारे पास क्या होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉइंट के बाद। इसमें वैल्यू अगर रिपीट होती जाएंगी, ऐसा ऐसे डेसिमल नंबर्स हमारे पास जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। अब बात आती है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह फॉर्म में आते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर के हमारे पास जनरल फॉर्म होती है a + b स्क्वायर 2 लिख लें या स्क्वायर 3 लिख लें, स्क्वायर सो ऑन, जो भी हमारे पास स्क्वायर में बेसिकली जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब मसला ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर की फॉर्म में तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ऐसे तमाम नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, स्क्वायर 3 आ जाता है, स्क्वायर 5 आ जाता है, स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर 6 आ जाता है, स्क्वायर 7 आ जाएगा, स्क्वायर 8 आ जाएगा। ये तमाम हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर में एक टाइप आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही है, वैल्यू चलती जा रही है, पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा पाई एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट 22/7 इसकी वैल्यू होती है। और हमारे पास पाई भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाते हैं और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और हमेशा याद रखना एक कांस्टेंट होता है ई, उसकी भी हमारे पास वैल्यू क्या होती है? वो भी हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो चलती जा रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो भी हमारे पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब मैंने आपको बता दी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, और बेटा इन दोनों का जो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन कहलाता है वो हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से जाहिर करते हैं और यूनियन इरेशनल नंबर्स को हम जाहिर करते हैं क्यू स्टार से। तो इस इन दोनों के यूनियन से जो सेट वजूद में आता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है। और हमेशा रखना हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होता है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स है और कौन से नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 2.353535। यहाँ पर अगर डॉट नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है पॉइंट के बाद आ रही है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं
तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो हमारे पास ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर्स। हमेशा याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से नंबर्स कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट तो हमारे पास आ गया है रैशनल नंबर। सेकंड की बात करते हैं, 0.66 के ऊपर उन्होंने लाइन लगाई है, इसका मतलब हमारे पास होता है कि ये 6 जो है रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि 6 हमारे पास रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। तो ये बेसिकली ये फॉर्म है 0.6666 ऑन। अब ये हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है और चलती जा रही है। यहाँ पर भी वैल्यू रिपीट हो रही थी, लेकिन हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास कौन से डेसिमल नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। और रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। ये भी हमारे पास क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है 2.36067 अगर 100 ऑन चलता जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही और नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स कहलाएंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास जो थर्ड वाला है ये हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर है। ये स्क्वायर्ड वाली है और ये 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर्ड में होने चाहिए वैल्यूज, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी का। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो तो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई हमारे पास कांस्टेंट है, इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती और ये हमारे पास नॉन चलता रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये भी हमारे पास पाई भी 22/7 वैल्यू होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये भी दोनों क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट वाली यहाँ पर भी टर्म आ गई है और 11 है, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये भी हमारे पास 3 और 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऊपर से स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स। और ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब बाहर तो ये हमारे पास रैशनल नंबर लग रहा है, जो हमारे पास 8 वाला है। 15 और 4 फ्रैक्शन के सूरत में भी लिखा हुआ है। पी और क्यू हमारे पास, पी और क्यू दोनों हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड क्यू 0 भी नहीं है। लेकिन हम सॉल्व करके देखते हैं क्या ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन रही है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन रही है, या रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल नंबर में हम इंक्लूड करेंगे या इरेशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे। और बाहर 5 अंदर। तो अब फॉर बंदा, फॉर पॉइंट, क्योंकि 1 बचेगा, 1 इससे छोटा है, 0 का इजाफा, 2 द 8, 2 बचेगा, 0 का इजाफा, और 5 द 20। तो हमारे पास आंसर आया 1.25। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म बन गई, क्योंकि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो कौन सा नंबर हमारे पास कहलाएगा, रैशनल नंबर। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये, बाहर तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसको देखिए ये लग रहा है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व करके हमारे पास फॉर्म कौन सी बन रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन रही है, कोई और नंबर बन रहा है। उसको सॉल्व करते हैं फिर अंदाजा होगा हमें। ये बेसिकली हमारे पास एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में। तो हमारे पास a माइनस बी इज इनटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है जहां पर फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम हो, दरमियान वाला साइन चेंज हो। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, बचेगा 2 का स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म क्या है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। तो 2 हमारे पास आंसर आ गया है।
और 2 हमारे पास 2 को हम P over Q के में लिख सकते हैं और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगा रैशनल नंबर्स की। तो ये लास्ट वाला जो है हमारे पास ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। इसी के साथ इस वीडियो का खत्म हुआ। हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में कुछ डेफिनेशंस और क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी किया है एक्सरसाइज 1.1। और मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे पास जो कोर्स में पढ़ा रहा हूं ये न्यू बुक है 9th क्लास की। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।